हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरुण भारती स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल अरुण की क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्या करा रहे हैं हम, एनसीईआरटी गणित क्लास 10 का चैप्टर 5वां चल रहा है, मतलब चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम एक एक्सरसाइज करा चुके हैं पूरी, एक्सरसाइज 5.1, और एक्सरसाइज 5.2 की तरफ हम आज चलने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है या हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ज्यादा समय ना लेते हुए अब तक जो हमने क्लासें करी हैं, मतलब पहले चैप्टर से लेके 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और 5वें चैप्टर में एक्सरसाइज 5.1 पूरी कंप्लीट करा दी है। आज मैं 5.2 शुरू करने वाला हूँ। तो अगर पहले वाली क्लास किसी ने नहीं देखी है तो आप इसी चैनल पर वो सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं समय ना लेते हुए चलता हूँ आज के टॉपिक पर। टॉपिक क्या है कि एनसीईआरटी गणित का जो मैथ का 5 चैप्टर है, जैसा मैंने लिखा है कि क्या लिखा है मैंने, क्लास 10 मैथ्स, क्लास 10 मैथ्स समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम रहने वाला है और प्रश्नावली 5.2 रहने वाली है। ठीक है, इसके आज मैं सारे सवाल नहीं कह सकता, मैं आपको जितना हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा सवाल कराने की कोशिश करूंगा। आपका ये पहला सवाल है एक्सरसाइज 5.2 का। क्या सवाल है पहला, कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो रिक्त स्थान दे रखे हैं ना, ये बोल रहा है कि इनको भरिए। जहां एपी का प्रथम पद ए है, एपी का प्रथम पद ए ही होता है, मैंने बोला है आपको, हाँ जी, और सारवंतर डी है, सारवंतर डी ही होता है, और एनवा पद ए एन है, एनवा पद ए एन होता ही है। ठीक है, तो करने क्या वाले हैं हम, ये देखो, ये ए, डी, एन और ए है। ए बोलते हैं प्रथम पद, ये सारवंतर, और ये एन नवा पद, मतलब एन, एन बोलते हैं पदों की संख्या को, और ए एन बोलते हैं मतलब ए तो बताएगा इसे, जैसे एपी के अर्थमेटिक को, और एन क्या है, वो उसका नंबर है, इसलिए ए एन। फॉर्मूला आपको पता होगा, ए एन का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये ए एन का फॉर्मूला होता है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज पूछी जाए, जैसे मैं मानूं कि इसमें ए एन का खाली स्थान दे रखा है, ए एन नहीं दे रखा है, अगर इन सारी चीजों में से कोई भी एक चीज मिस हो रही है या कोई भी एक चीज निकालनी है तो बाकी चीजें दे रखी होंगी और निकल जाएगी आसानी से। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ये पहले सवाल के लिए ये पहला पॉइंट है, इसके लिए ये प्रथम पद ए दे रखा है, सारवंतर डी दे रखा है, और ये पदों की संख्या 8 दे रखी है। ठीक है, ए एन निकालना है, ए एन क्या है, एनवा पद। ठीक है, एनवा पद को ही ए एन बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले में लगाओ और आंसर निकाल सकते हो। और इससे अलग भी मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, कि जब भी मैं कोई पद निकालता हूँ, या फिर मैं बोलूं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, जब भी मैं वो पद निकालता हूँ उसके लिए मैंने आपको अलग फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला क्या है, वो तरीका ही है। तो जैसे मैं बोलूं कि मुझे 10वां पद चाहिए, तो 10वें पद के लिए मैं क्या लिखता हूँ, ए प्लस नौ डी, वो 10वां पद हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से मैं आपको ऐसे कराने की कोशिश करूंगा। पहले मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा के ये सारी चीजें मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये सारे सवाल इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे होंगे, देखो, पहले पॉइंट में मैं बोलूं प्रथम पद, जब मैं बोलूं ए कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, हाँ जी। डी कितना दे रखा है, डी दे रखा है सारवंतर 3 दे रखा है, हाँ जी। एन पदों की संख्या कितनी दे रखी है, 8। ठीक है, पूछा क्या है, ए एन पूछा है, ए एन बराबर क्या, ए एन बराबर क्या, ये देखो क्या। अब ये क्यू टाइप लग रहा है तो मैं इसे ए बना दूं, ए एन बराबर क्या, ये पूछा है। अब देखो क्या करने वाले हैं हम, फॉर्मूला ये है तो इसमें रखो मान, क्या निकालना, क्या हमको, ए एन निकालना है, तो बाकी सारी चीजें तो दे रखी होंगी, हाँ जी दे रखी होंगी। ए एन ये है, ए एन हमें निकालना है, तो इसमें सारी चीजें ये मान रख दो और आंसर निकल आएगा। कैसे, देखो ए का मान क्या है, ए का मान है 7, तो ए की जगह मैं 7 रख दूं, 7 रख दिया, प्लस एन का मान क्या है, एन का मान है 8, तो मैं एन की जगह 8 रख दूं, कोष्टक बनाओ और 8 रख दिया मैंने, -1 की जगह -1, और डी की जगह मैंने, डी का मान क्या है 3, तो ये गुणा में होता है, ये मैंने गुणा 3 लिख दिया। आगे करो से सॉल्व, देखो 7 का 7 प्लस 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 7 बचा, गुणा 3। पहले गुणा होती है, बोर्ड मास के नियम से भी आप जानते हो, पहले गुणा होती है, जोड़ या घटाना बाद में होता है। गुणा करो 7 दिया 21 हो जाएगा, ये हो गया 21। अब +7 +7 कितना आएगा, 21 और 7 28। तो ए एन कितना आया, ए एन बराबर 28 आ गया, ए एन बराबर
28 आ गया, यही आंसर। पहले खालिस्तान की जगह पे 28 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। छोटी सी बात है, ये मैंने आपको ये फॉर्मूला पहले करा रखा है। ए क्या होता है? प्रथम पद। डी क्या होता है? सारवंतर। ये ए दे रखा है, ये डी दे रखा है, ये एन दे रखा है। ये सारी चीजें दे रखी है ना, तो दे रखी है, ए एन पूछा है, तो इन सबको मान रख दो और ए एन का मान अपने आप निकल आएगा। जो ए एन दे रखा है, इसका मान अपने आप निकल आएगा। आई बात समझ में? कुछ नहीं किया मैंने, ए की जगह ए का मान रख दिया 7 रख दिया, प्लस का प्लस, एन की जगह 8 दे रखा है, एन का मान 8 -1, तो n -1 था तो 8 -1 गुणा, ये गुणा में होता है क्या? कुछ नहीं होता, वो गुणा में गुणा होती है, तो गुणा 3, डी का मान दे रखा है 3, 7 प्लस 8 में से 1 गया तो वो भी 7 गुणा 3, पहले गुणा होती है, 7 या 21, अब जोड़ दो, 21 और 7 28, ए एन बराबर 28, यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कहूँ तो मैं अब लिखता नहीं हूँ, आंसर आपने देख लिया है, क्योंकि खालिस्तान रहने देता हूँ। ठीक है, चलो आओ दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, ये दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है, देखो ये ए का मान क्या दे रखा है? -18। ए का मान -18 दे रखा है, लिख दो, ए बराबर -18 लिख दिया, डी का मान दे रखा है, डी का मान नहीं दे रखा, तो अब की बार डी का मान ही पूछा है। एन का मान दे रखा है 10, एन का मान दे रखा है 10, और ए एन का मान दे रखा है, ए एन का मान कितना दे रखा है? 0। तो पूछा किसका है? तो डी बराबर क्या? डी का मान पूछा है आपकी बार, अब की बार डी का मान पूछा है, इसी फॉर्मूले में रखो। अब वो हो गई जी कि पहले तो ए एन नहीं दे रखा था, अब ए एन बराबर 0 दे रखा है, फिर कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले में रखना है। ए एन ने बराबर में है ना, तो बराबर में इधर रखो चाहे इधर रखो, एक ही बात होती है। देखो मैं कैसे रख के दिखाता हूँ। सबसे पहले ए का मान कितना है? -18 रख दिया मैंने, -18, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, पोस्टर। एन का मान कितना है? 10, तो एन की जगह में लिख दूंगा 10, -1 तो -1, गुणा में डी, डी दे नहीं रखा तो मैं इसे डी को डी लिख दूंगा, बराबर, और ए एन ये बराबर में इधर है ना, तो इसे बराबर में यहाँ लिख देता हूँ, एन का मान कितना है? 0 है एन का मान। आई बात समझ में? करो अब क्या करते हैं, जब भी इसकी है तो इसमें गुणा करनी पड़ेगी, गुणा ना करके मैं आपको बताता हूँ, ये -18 है ना, ये -18 है, जब बराबर से हम इधर ले जाएंगे तो +18 हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा, देखो तो 10 में से 1 घटाऊंगा तो 9 हो जाएगा, पहले मैं लिखूं 10 में से 1 गया तो 9, और डी की गुणा करेंगे तो 9 डी बराबर, ये प्लस का -18 इधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा ना, बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। ये -18 इधर जाके प्लस का 18 होगा, ये 10 में से 1 घटाया मैंने तो 9 हो गया, 9 की गुणा मैंने डी में कर दी तो 9 डी बराबर 18। अब गुणा की चीज भाग में चली जाती है, तो डी बराबर 18/9, 9 से 18 काट दो, कितना आया? 2, तो डी बराबर 2 आंसर, ये आंसर हो जाएगा दूसरे सवाल का। इसमें कितना आएगा? डी का मान 2 आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आ गया है तो चलो चलते हैं, टाइम ना लेते हूँ, तीसरे सवाल की तरफ आइए। सवाल मैं करा चुका हूँ और अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरे सवाल क्या बोलता है कि ए का मान नहीं दे रखा, डी का मान -3, एन का मान 18 और ए एन का मान -5। ठीक है, रख दो तो मान, देखो ए का मान कितना है? ए का मान नहीं दे रखा, तो ए का मान आपकी बार पूछा है। ठीक है, और डी का मान -3 दे रखा है, डी बराबर -3, हाँ जी, फिर एन बराबर 18, एन बराबर 18, और ए एन बराबर कितना दे रखा है? -5, -5 होगा, बिल्कुल -5 होगा। करो तो करो, आ गया। क्या करने वाले हैं, देखो रखो इस फॉर्मूले में, क्या दे रखा है? ए नहीं दे रखा आपकी बार, नहीं जी, ए एन दे रखा है, एन दे रखा है, डी दे रखा है, डी एन ए एन, बाकी ए को छोड़ के ए में ए की जगह ए रख दो, ए की जगह ए रख दो। एन का मान कितना है कोष्टक में? एन का मान है 18, 18 -1, 18 -1, डी का मान कितना है? -3, तो गुणा -3 बराबर, ए एन का मान कितना है? -5, तो ये ए एन यहाँ था ना फॉर्मूले में, ये बराबर से इधर भी लिख सकते हैं, इसे तो -5 लिख लिया, -5। ठीक है, करो देखो, अब मैं बोलूं कि ए हो जाएगा, प्लस 18 में से मैं 1 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 17, हाँ जी, तो ये हो गया 17। ठीक है, और गुणा -3 बराबर -5, देखो 17 की गुणा जब मैं -3 में करूंगा तो माइनस का, तो ये ए, अब देखो 17 गुणा 3 में करूंगा मैं, 17 3 51 होता है, 51, और ये प्लस माइनस, माइनस का 51 होगा, -51 होगा बराबर -5, अरे माइनस, अब कर लो पक्षांतर, माइनस का 51 है, ये बराबर से इधर जाएगा तो ये भी प्लस का 51 हो जाएगा, तो ए बराबर -5 पहले से है, और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा, हाँ जी 51 हो जाएगा, प्लस का घटा दो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कौन सा ज्यादा है? प्लस वाला,
कितना ज्यादा है ये तो, अगर 51 में से 5 घटाऊं तो कितना बचेगा, 46 बचेगा। तो ए बराबर 46, ये का मान निकला, यही आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आसान है, ये अभी आसान है, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे मुझसे कोई समस्या नहीं है, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा। ये अब बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना था, इसमें ए का मान निकालना था, वही सारी चीजें हैं। बस मैंने बोला था पहले ही कि इन चीजों में से किसी एक चीज का मान नहीं देगा, वो ही हमको निकालना है और इसमें रख देना है, तो भाई इसमें ही आएगा। ठीक है। अब ऐसे ही तीसरे सवाल का जो आंसर ए निकालना था, उसका आंसर है 46। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ, ये चौथा वाला पॉइंट। आइए, सवाल क्या कहता है। चौथा सवाल बोलता है कि -18.9, ए का मान कितना दे रखा है, -18.9, 18.9 हो गया, कॉमा डी का मान कितना है, डी का मान दे रखा है 2.5, 2.5 भी होगा। ये क्या है, एन, एन दे नहीं रखा आपकी बार तो, ओके, एन हमको ज्ञात करना है। ठीक है। और ए एन कितना दे रखा है, 3.6, ए एन 3.6 दे रखा है। लिख दी मैंने सारी चीजें, लगाओ फॉर्मूला। ए का मान कितना है, 18.9 माइनस 18.9 हो गया 18.9, प्लस का प्लस, अब वो क्या है, n-1, n का मान कितना है, n का मान तो दे नहीं रखा, तो n-1 का n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है 2.5, तो 2.5 गुणा में है ये 2.5। हाँ, अब चाहो तो लिख भी दो, मैं लिख दूं लो, गुणा 2.5, लिखो मत लिखो एक ही बात है, 2.5, 2.5 होगा बराबर क्या आएगा, ए एन का मान क्या है 3.6, 3.6। ठीक है। चलो तो आगे क्या करने वाला है अब, ये देखो, ये प्लस, ये माइनस का है 18.9, हाँ जी, और ये जब इधर जाएगा बराबर से तो प्लस का हो जाएगा, तो हो तो जाएगा, करो तो करो, n-1 का n-1 और ये गुणा में 2.5, 2.5 बराबर 3.6 दे रखा है पहले से, ये माइनस का 18.9 है, तो ये प्लस का हो जाएगा इधर 18.9। ठीक है, जोड़ दो इन्हें, 9 और 5, 9 और 6, 15 का 5, हासिल लगा 1, 8 और 3 11, और एक हासिल का 12, हासिल 1, 1 और 1 2, इतना हो गया। एक अंक बाद इसमें, एक अंक बाद इसमें, तो एक अंक बाद जाएगा, 22.5 आ गए बराबर में। अब इसे करो, देखो ये 2.5 गुणा में है, जब बराबर से इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, n-1 बचेगा, n-1 बराबर, n-1 बराबर 22.5 है, और बट्टे में चला जाएगा 2.5, आगे 2.5 चला जाएगा, 2.5 जब जाएगा, देखो एक अंक बाद पॉइंट इसमें भी, एक अंक बाद पॉइंट इसमें भी है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। हाँ जी, 25 से 225 के बार कटता है, 25 अट्ठे 225 निम्मा 225, 25 से ये कटेगा 9 बार, कितनी बार कटा, 9 बार, तो n-1 बराबर 9 आ गया। तो n बराबर, ये माइनस का 1 है, जब बराबर से इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 9 + 1 कितना हो गया, n बराबर 10। ये ही आंसर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था इसमें भी, देखो ए की जगह ए का मान रखा, और ए की जगह मैंने 18.9 रख दिया माइनस का, प्लस एन का मान दे नहीं रखा, तो n-1 गुणा डी का मान 2.5, 2.5 बराबर ए एन का मान 3.6, 3.6, ये माइनस का 18.9 है, जब मैं बराबर से इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 18.9 हो जाएगा, हाँ प्लस का 18.9 ए लेगा मैं, यहाँ बचा गया n-1 गुणा 2.5, n-1 गुणा 2.5, इन दोनों को जोड़ो 22.5 आ गया, हाँ जी आ गया। अब ये n-1 मैंने यहाँ रखा, ये गुणा का 2.5 है, ये इधर जाएगा बराबर से तो भाग ही जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, एक एक अंक बाद है, तो 25 निम्मा 225, 9 आ गया, n-1 बराबर 9, अभी माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 9 और 1 10, n का मान 10 आ गया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, 4 सवाल हो चुके हैं, अब चलते हैं इस रिक्त स्थान वाले सवाल के आखिरी पॉइंट पर, मतलब 5वें सवाल। ठीक है, आइए चलो, 5वां सवाल क्या कहता है। 5वां सवाल कहता है कि ए का मान है 3.5, डी का मान है 0 और एन का मान है 105, तो ए एन ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है, करो ए एन ज्ञात, ए एन नहीं तो ज्ञात कर रहे हैं जब से हम, ए बराबर कितना दे रखा है 3.5, 3.5, 3.5, डी बराबर 0 दे रखा है, और n बराबर 105 दे रखा है, और ए एन पूछा है, ए एन बराबर क्या है, ए एन के बारे में पूछा है, हाँ जी ए एन के बारे में पूछा है, बताओ तो ए एन क्या आएगा, कैसे रखो मान इसका,
ए का मान रखो पहले, ए का मान कितना है 3.5, तो 3.5 आ जा, प्लस एन का मान कितना है 105, 105 -1 गुणा डी का मान कितना है 0 गुणा 0 बराबर ए एन का मान निकालना ही है, तो बराबर कुछ नहीं, तो फिर तो यही तक करेंगे ए एन, ए फिर तो ये ए एन है ना, फिर ए एन तो ऐसे होगा, ए एन का मान निकालना है तो ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात 3.5 का 3.5, हाँ जी, पहला 105 में से एक गया तो 104, 104 गुणा 0 गुणा 0, 0 की जब किसी में भी गुणा हो तो पूरी की पूरी संख्या 0 हो जाती है, तो जब मैं 0 गुणा 104 में करूंगा तो 0 प्लस का प्लस 3.5 का 3.5 रहेगा ही, 35 में अगर मैं 3.5 में 0 जोड़ूंगा तो कितना आंसर आएगा 3.5 ही आंसर आएगा। अगर मैं ऐसे कहूं या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए एन, यहाँ लिख दो, चलो मैं ए एन, ए एन, ए एन बराबर 3.5 आंसर खत्म कर दिया, ए एन बराबर 3.5 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये टेबल में रिक्त स्थान वाले सवाल दे रखे थे 5, ये पांचों के पांचों बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए। अब ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अगले सवाल पर। एक सवाल हो चुका है ये वाला, तो दूसरा सवाल करेंगे इसी का एक्सरसाइज 5.2 का दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है। आइए, इसमें प्रश्नावली 5.2 में एक सवाल जो था उसमें सारे रिक्त स्थान थे वो मैं समाप्त करा चुका हूँ। अब चलता हूँ मैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। जो ये दे रखे हैं ना, ये 2 सवाल है, ये ऑप्शन वाले सवाल है, मतलब ए बी सी डी इनमें से कोई एक आंसर होगा, और ऐसा ही दूसरा सवाल है, इनमें से भी ए बी सी डी इनमें से भी कोई एक आंसर होगा, तो इनमें से वो बताना है कौन सा आंसर सही है। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके तो पता चलेगा कैसे। इनमें से बताओ कि सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य देने का मतलब क्या है, सवाल करके दिखाइए कि हाँ आंसर आ भी रहा है, आ भी रहा है, तो कैसे आ रहा है, हाँ जी दिखाओ क्या करना है। एपी, एपी किसे बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी के 10 समांतर श्रेणी जो दे रखी है वो क्या है 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद है, 30वां पद ज्ञात करो, एक ही बात है। ऑप्शन ये दे रखे हैं, 30वां पद कैसे निकालेंगे, देखो तो ए एन 30वां पद दे रखा है, देखो मैं फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। तो निकालो, कैसे निकालूंगा मैं, इसमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, क्या दे रखा है, ए कितना है 10 है ना, ए कितना दे रखा है 10, हाँ जी ए 10 दे रखा है, और डी कितना दे रखा है, डी क्या होता है, डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 7 में से जब मैं 10 घटाऊंगा, 7 -10 करूंगा, 7 -10 कौन सा ज्यादा है, 10 ज्यादा है, कितना माइनस का 3 ज्यादा है, माइनस का 3 आ जाएगा डी का मान, माइनस का 3 आ गया डी का मान, माइनस का 3 आ गया, ए का मान 10, डी का मान -3, और बचा क्या एन का मान, जो 30वां पद पूछा है, मैंने पूछा था ना, मैंने बोला था संख्या, एन क्या होता है, वो संख्या होती है ना, 20वां पद, 50वां पद, या फिर 30 पद है, 10 पद है, 15 पद है, जो ये संख्या बताई जाती है ना वो एन का मान होता है। ये कह रहा है 30वां पद है, 30वां पद है, तो एन बराबर 30 हो जाएगा, एन बराबर 30 हो जाएगा। पूछा क्या है, ए एन पूछा है, नहीं 30वां पद पूछा है, तो एन बराबर 30 है, तो ए एन पूछा है, ठीक है। करो तो करो, कैसे करेंगे आप, 30वां पद, 30वां पद मतलब जो 30वां पद जो लास्ट वाला पद आएगा ना 30वां, वो कितना होगा, वो पूछा है। ठीक है, ऐसे घटता जाएगा, देखो 10, 10 में 3 गया 7, 7 में 3 गया 4, 4 में 3 गया 1, 1 में 3 गया -2, ऐसे घटते घटते ये पूछ रहा है 30वां पद क्या होगा, ऐसे तो बता नहीं पाएंगे हम। करो सॉल्व, देखो मैंने क्या बोला था, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए निकाल लिया मैंने 10 आ गया प्रथम पद, डी निकाल लिया मैंने, डी क्या होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 7 में से जब मैं 10 घटाऊंगा तो कितना आएगा -3, डी का मान -3, एन का मान 30, 30वां पद पूछा, निकालो वो फॉर्मूला लगा के। देखो ए की जगह पर रखूं 10, तो 10 रख दिया मैंने, प्लस n-1, फॉर्मूला में n-1, n का मान कितना दे रखा है 30, 30 -1 हो गया। अब देखो जब 30 -1 हो गया तो अब क्या बचा, गुणा डी, गुणा डी, डी का मान कितना है -3 दे रखा है, गुणा -3 हो गया यहाँ तक। अब करो 10 का तो 10 ही रहेगा, हाँ जी 30 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 29, हाँ जी 10 का 10, ये 29 हो गया, एक घट के 29 गुणा -3, गुणा -3, अब माइनस की गुणा मैं 29 में करूंगा, -3 की गुणा, तो माइनस का 29 किया कितना होता है 87 होता है। तो
10 प्लस, प्लस क्यों, देखो अभी माइनस का कितना आएगा, माइनस का 87 आएगा, माइनस का 87 आ गया। अभी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, 10 माइनस 87 आ जाएगा, 10 माइनस 87 आ जाएगा, 87। घटाओ, ये प्लस का 10 है, माइनस का 87 है, कौन सा ज्यादा है, माइनस का। कितना ज्यादा है, 77। 87 में जब मैं घटाऊंगा तो 77 आ जाएगा, माइनस का आएगा 77, माइनस का 77, यही आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बात। 70 77 ऑप्शन में कहा दे रखा है, ये रहा सी ऑप्शन सही है आपका, माइनस 77 आंसर आएगा। दोबारा बताऊं कैसे, देखो ए का मान दे रखा है, देखो मैं पहले मैंने ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला लिखा। ए का मान प्रथम पद ए 10 हो गया, डी का मान दूसरे पद में से पहले घटाओ, 7 में 10 घटाऊंगा तो माइनस का 3, माइनस का 3 डी का मान, ये आ गया माइनस का 3। और एन का मान, एन जो जितनी संख्या दे रखी है, 30वां पद पूछा है तो एन बराबर 30 होगा। अब रख दिया फॉर्मूला में, ए की जगह 10 प्लस एन की जगह 30 माइनस 1 की जगह माइनस 1 गुणा डी की जगह माइनस 3, डी की जगह माइनस किया मैंने। 10 का 10, 30 में से एक घटा है तो 29, माइनस की 3 गुणा कर दी, माइनस 3 जब मैं 29 में गुणा करूंगा तो माइनस का 87, और 10 प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 का 10 माइनस 87 तो माइनस 87। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया था, इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह बचा खाली, माइनस का 87 है, प्लस का 10 है, जब मैं घटाऊंगा तो माइनस का ज्यादा है ना, तो माइनस का आएगा, ये माइनस का कितना ज्यादा है, 10 से 77 ज्यादा है, तो माइनस 77 आंसर ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं इस पर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि एपी का देखो प्रथम पद क्या है, -3। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अब मैंने फॉर्मूला कई बार लिख दिया है, क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, वही फॉर्मूला मैं इसमें लगाऊंगा। कैसे करूंगा, ए बराबर, देखो मैं सबसे पहले प्रथम पद निकाल लू, ए कितना दे रखा है, -3, हाँ जी माइनस निकल आया है, ए क्या है, प्रथम पद क्या है, -3, और डी निकालो, डी, डी कैसे निकालते हैं कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, दूसरा पद क्या है, -1/2, हाँ जी, इसमें से घटा दो, कितना घटाएंगे, -3 घटाएंगे, -3 घटा देंगे, है कि नहीं। अब कहोगे 2 बार चिन्ह के दे दिया, देखो इसमें से ये घटाना है तो -1/2, -1/2 में से घटाना है, कितना घटाना है, -3 घटाना है, तो -3 लिखना पड़ेगा। अब देखो ये -1/2 है, तो -1/2, माइनस माइनस प्लस 3, प्लस 3, चाहो तो बट्टे 1 करके भी एलसीएम ले सकते हो, या फिर मैं जो दूसरे तरीके में बताता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ऊपर वाली चीज वैसे लिखो, -1 और प्लस का प्लस, 2 तिया 6, इसकी से गुणा कर दो, 2 तिया 6, -1 प्लस 6, बचेगा कितना, 5/2। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो नीचे मैंने बट्टे में 1 मान लिया, मान सकता हूँ, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 2, 2, 2 का भाग 2 में दूंगा तो कितने बार जाएगा, एक बार, एक की गुणा ऊपर 1 में करूंगा, एक एकम, एक माइनस का, फिर क्या है, प्लस प्लस, प्लस आ गया, एक का भाग 2 में दूंगा क्या बार जाएगा, 2 बार, 2 गुणा 3 करूंगा तो 2 तिया 6, माइनस का 1 प्लस का 6, कौन सा ज्यादा है, प्लस का, कितना ज्यादा है, 5, बट्टे 2, 2 से 5 को काटूंगा, 2 दूनी 4, हाँ जी 2 दूनी 4, बचा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 2 पंजे ढाई आ गया, डी का मान आ गया 2.5, ए का मान आ गया -3, और एन का मान दे रखा है 11, और एन बराबर 11 दे रखा है, और एन का मान 11 दे रखा है। अब रख दो फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है, यही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का मान रखो -3, डायरेक्ट मान रख रहा हूँ, -3 प्लस एन का मान कितना है 11, तो 11 -1, और डी का मान कितना है 2.5, बोलो 2.5, इतना ही मान है, निकाल दो। तो कैसे करेंगे, देखो अब मैं गुणा करूँ, पहले मैं इसे लिख दूंगा, यहाँ से 11 लिख रहा हूँ मैं, बराबर -3 का -3, -3 का प्लस 11 में से 1 गया तो 10 आ जाएगा, प्लस 10 आ जाएगा, गुणा 2.5 और 2. आ गया 2.5। देखो मैं अब 10 की गुणा अगर इसमें करूं तो इसे अभी पॉइंट मत मानो, या फिर मैं ऐसे कहे बोल देता हूँ कि पॉइंट हटाओ बट्टे 10 करो, 10 से 10 काट दो, ऐसे भी हो जाएगा, 10 से 10 काट दो, ऐसे भी हो जाएगा। या फिर अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, अगर किसी में पॉइंट वाली कोई संख्या दे रखी है और इसमें 10 की गुणा कर रहे हैं, अगर एक अंक बाद पॉइंट है, 10 की गुणा करेंगे तो डायरेक्ट पॉइंट हट जाएगा, ऐसे ही जैसे मैंने भी आपको बताया था। 2 अंक बाद पॉइंट है और 10 की गुणा कर रहे हैं तो पॉइंट एक अंक पीछे खसक जाएगा, ऐसे ही ये होता है। अगर 10 की गुणा में 2.5 में करूंगा तो सीधा 25 हो जाएगा, कैसे, 25 धाम को 250, देखो मैं लिखूं -3 बराबर, -3 का तो -3 है ही, प्लस प्लस 25 धाम को 250 ले लिख दिया मैंने 250। अब एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, और पॉइंट के बाद जब 0 हो तो उसका कोई मान नहीं होता, उसका कोई मान नहीं होता। ये माइनस का कितना है 3, ये कितना है प्लस का
25 प्लस के 25 में से जब मैं माइनस का 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा प्लस का 22 बचेगा। यही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऑप्शन कहाँ है, ये रहा 22। क्या किया था मैंने, वही ए का मान निकाला, डी का मान निकाला मैंने। डी का मान मैंने तुम्हें दोनों तरह से निकाल के बताया है। ऐसे भी निकाल सकते हो, -1 रखा, माइनस ऊपर वाली चीज को ऐसे कैसे, जब पीछे की तरफ से करते हैं ना हम, जोड़े घटाना। अब मैं मानूं कि अगर मैं इसे हटा दूं, इसे मैं हटा दूं, एलसीएम लेके मैंने दिखा दिया है आपको। अगर मैं अब करूं कि ये -1 का, तो मैं -1 ऐसे लिख देता हूँ पीछे की तरफ से जब करता हूँ मैं। और प्लस का प्लस, दो की उड़ा, अब ऐसे करते देखो, 2 3 6, 6 प्लस का 6, अभी माइनस का 1 ऐसे ही लिखते हैं। तो फिर -1 पहले ऐसे लिखो, 2 3 6 प्लस का 6, ये -1 है, प्लस का 6 है, घटाओगे तो 5 बचेगा, प्लस का बट्टे 2, तो ये 2.5 आ जाएगा डी का मान। एन का मान 11 दे रखा है, रख दो फॉर्मूले में, ए प्लस ए का मान -3 प्लस n-1, एन का मान 11 -1 इंटू डी, डी का मान 2.5, -3 का -3 प्लस का प्लस, 10 में से 1 गया तो 11 में से 1 गया तो 10 बचा, गुणा 2.5, 10 की गुणा अगर मैं 2.5 में करूंगा तो पॉइंट हट जाएगा, तो -3 प्लस 25 हो जाएगा, -3 प्लस 25, ये माइनस का 3 है, प्लस का 25 ज्यादा कौन सा है, प्लस का ज्यादा है, कितना 22 ज्यादा है, तो 22 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों सवाल भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, आइए अगले सवाल। दो सवाल हम पूरी तरह से कर चुके हैं, इसमें पहले सवाल में 5 पॉइंट थे, वो पांचों के पांचों स्थान वाले वो मैं आपको करा चुका हूँ। दूसरे सवाल में 2 पॉइंट थे जिसमें बहुविकल्प प्रश्न दे रखे थे, वो 2 भी मैं आपको करा चुका हूँ। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खानों के, खानों क्या मतलब, जो ये रिक्त डिब्बे दे रहे हैं, खाली डिब्बे दे रहे हैं, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो ये रिक्त स्थान है ना, ये खाली वाला डब्बा है, इसको भरना है कि इसमें क्या मान आएगा। देखो करो तो, आओ हल कैसे करेंगे। हल, ये पहला पद है, ये है A1, ये है A2 और ये है A। अगर आपको यही पता होगा, मैंने आपको बता रखा है कि A क्या होता है, A तो A ही होता है। A2 क्या होता है, A2, A2 A तो A ही होता है, A तो A ही होता है। A2 क्या होता है, A प्लस डी, A2 होता है, हाँ जी A प्लस डी होता है, या फिर मैं बोलूँ A प्लस 1 डी, तो ये A2 होता है। A3 की बात मैं करूँ, A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है, ये होता है ना A3। तीसरा पद क्या होता है, A प्लस 2D होता है। दूसरा पद क्या होता है, A प्लस 1D होता है। पहला पद क्या होता है, A। पहला पद दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है, तीसरा पद, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, वो दे नहीं रखा। तो देखो पहला पद A होगा, दूसरा पद A प्लस डी होगा, तीसरा पद A प्लस 2D। देखो हमें इसमें पहला पद दे रखा है, ये पहला पद दे रखा है। अब तीसरा पद क्या होगा, A प्लस 2D होगा, तीसरा पद A प्लस 2D होगा। A का मान दे रखा है, दे रखा है, डी का मान दे रखा है, नहीं दे रखा। जब नहीं दे रखा है, पर ये तो दे रखा है हमें कि जो A3 या तीसरा पद है वो कितना है, तीसरा पद 26 है। तो ज्ञात करना है हमें, डी ज्ञात करना है, डी ज्ञात करके दूसरे का मान निकाल लेंगे। ये चीज हमें जब ज्ञात करनी होगी। निकालो तो देखो मैं क्या बोलूँ, देखो मैं बोलूँ A3 का मान कितना है, A3 का मान है 26, लिख दिया मैंने 26 बराबर, ए का मान कितना है 2, लिख दिया, प्लस 2D, 2D होगा। देखो अब मैं तुम बताऊं, ये क्या है, 2 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हो जाएगा, तो 26 26 -2 हो गया बराबर 2D होगा, 2D होगा। 26 में 2 घटाऊंगा कितना आएगा, 24 24, और बराबर 2D है, 2D है। ये 2D 2 गुणा में है डी के, तो ये यहां से कट के ये भाग में चला जाएगा, चला गया, इससे इसे काटेंगे तो कितना आया, 12 आया। तो डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर 12 आ गया, डी बराबर 12 आ गया। अब चलो आगे, जब डी का मान 12 आ गया तो अब क्या करना है, हमें निकालना है दूसरा पद। दूसरा पद क्या है, A प्लस 2D। दूसरा पद क्या है, A प्लस डी, 2D नहीं A प्लस डी। ए का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, प्लस डी का मान कितना आया है, 12 आया है। टोटल 12 तो जोड़ के कितना हो जाएगा, A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा 12 2 14। हाँ, खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा, A2 की जगह पे 14 आएगा, लिख दो तो 14, ये लिख दिया 14, 14 आएगा। अब देखो सार मंत्र बराबर होगा, 14 में 2 गया तो कितना हुआ 12, 26 में 14 गया तो 12 आ गया, 14 ही आंसर। क्या किया मैंने, ए का मान दे रखा है A2 A प्लस
डी होता है। पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस टू डी होता है, चौथा पद ए प्लस थ्री डी होता है, पांचवा पद ए प्लस फोर डी होता है। जितना जो सा पद पूछे उसमें से एक ए प्लस और उसमें से एक कम करके डी से गुणा कर देंगे। 50वां पद पूछे कोई तो ए प्लस 49 डी ऐसे करके। अब देखो जब ए प्लस मतलब तीसरा पद दे रखा था ए प्लस टू डी, हाँ जी तीसरा पद कितना दे रखा है 26, तो मैं 26 लिख दिया बराबर ए का मान 2, 2 प्लस 2 डी का 2 डी, तो डी का मान पता नहीं है हमें। ये 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 26 में 2 हो गया 24 बचा, 24 बचा। अब 24 ये 2 गुणा में है, ये भाग में आ जाएगा, 2 से 24 को काटूंगा 12 बार तो डी बराबर 12 है। अब दूसरा मान निकालना है हमको ए टू का, फिर दूसरा पद तो ए प्लस डी होता है, अभी लिखा था मैंने ए प्लस डी होता है, तो ए की जगह 2 और डी की जगह 12। आंसर कितना आ गया आपका, आंसर आ गया आपका 12 है तो 14 आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। टाइम ना लेते हुए चलते हैं इस तीसरे सवाल के दूसरे पॉइंट पर। आइए तीसरे सवाल का हम एक सवाल कर चुके हैं, फिर दूसरा सवाल क्या है कि खालिस्तान तेल है, खालिस्तान तेल क्या करना है, जो खाने हैं मतलब डब्बे हैं खाली, इन पदों को ज्ञात करना है। तो इसमें पहला पद ज्ञात करना है, पहला पद क्या बोलते हैं हम A1, दूसरा पद क्या है दे रखा है, तीसरा पद ज्ञात करना है, हाँ जी तीसरा पद ज्ञात करना है, और चौथा पद हमें दे रखा है, क्या दे रखा है A4 हमें दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया था कि A1 क्या होता है या फिर A क्या होता है, A बराबर तो A होता है, A2 क्या होता है A प्लस B होता है, A का A होता है, A2 का क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है A प्लस डी होता है, तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद A प्लस 2D होता है, चौथा पद क्या होता है, 4 पद दे रखे हैं ना, चौथा पद A प्लस 3D होता है, 3D होता है ना, होता है, चौथा पद ये होता है। अब देखो जब 4 पद ये हो गए, अब इसमें जो मान दे रखे हैं उन मान को रखो, कैसे रखूंगा मैं, क्या दे रखा है दूसरा पद दे रखा है, ये दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी, हाँ तो दूसरा पद क्या होता है मैं यहाँ लिखूँ, दूसरा पद क्या होता है A2 क्या होता है, A2 होता है ए प्लस डी, हाँ इसका मान रखो, इसका मान अगर मैं रखने लगूँ इसके सामने रखूँ, रख देता हूँ इसके सामने ना रखूँ, ए प्लस डी, A2 का मान कितना होता है, A2 का मान कितना है 13 दे रखा है, 13 बराबर ए का मान कितना दे रखा है, दे ही रखा है प्लस डी का मान कितना है वो भी नहीं रखा, डी का मान नहीं है। इसे मैं ऐसे ना लिख के, इसे मैं ऐसे भी लिखता हूँ कि ए प्लस डी क्या है दूसरा पद, और दूसरा पद क्या दे रखा है ए प्लस डी बराबर कितना दे रखा है 13 दे रखा है। यही तो वहां आता है कि ए प्लस डी क्या है दूसरा पद है, और दूसरा पद क्या दे रखा है 13 दे रखा है, ए प्लस डी बराबर 13, ये समीकरण 1 हो गया है ना। और दूसरा समीकरण किससे बनेगा, ये चौथा पद दे रखा है तो A4 दे रखा है ए प्लस 3D, ये भी लिख दूं मैं ए प्लस 3D बराबर कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 अब मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर या जोड़ने पर कुछ भी कर दो जिसमें तुम्हें फायदा दिखे। देखो अगर मैं इसमें माइनस करूंगा तो ये कट जाएगा, तो माइनस ही कर लो, यहाँ लिख दो घटाने पर क्या आएगा, घटाने पर क्या आएगा, या फिर मैं देखो इसे यहाँ से मिटा के ना थोड़ा सा, इसे मैं यहाँ इतना ही रहने देता हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाए हैं मैंने, इनको मैं ऐसे रहने देता हूँ, घटा के लिख लेता हूँ। अगर मैं देखो यहाँ से ऐसे करके मैं माइनस करूँ, माइनस माइनस माइनस, इसे ए कट जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3D है, ये प्लस का 1D है, तो माइनस का 2D बचेगा, माइनस का यही लिख दो, माइनस का 2D बचेगा, 2D बराबर ये माइनस का 3 है प्लस का 10 है, तो ये प्लस का 10 बचेगा, 10 बचेगा। अब ये तो हो गया घटाने पर हुआ, ये घटाने पर हो गए। अब क्या आया -2D बराबर 10। अब ये जो गुणा का है भाग में जाएगा तो ये क्या होगा, गुणा का जब -2D तो लिखेंगे, अब D बराबर क्या होगा 10 बट्टे -2, इससे ये काटा तो -5 आ गया, तो D बराबर -5, D बराबर -5 आ गया -5। अब निकालो, पहले तो पहला पद निकालो, पहला पद कैसे निकालूंगा, अभी नहीं निकलेगा, निकल जाएगा कैसे, डी का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। अब मैं देखो यहाँ से तो ये हो गया, यहाँ से तो पहुंचे यहाँ, अब मैं बता दूं आपको यहाँ डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखूंगा, क्या है समीकरण 1 ए प्लस डी बराबर 13,
ए प्लस बी बराबर 13। हाँ जी, ए का ए, हाँ, प्लस डी का मान -5 बराबर 13। ए बराबर प्लस माइनस माइनस का 5, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5 जब इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। 13 प्लस 5, तो ए बराबर कितना है? 13 और 5 18। कितना आ गया ए का मान? ए क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद कितना आ गया? 18। तो ये पहला पद आ गया 18। आ गया 18। अब निकालो क्या? अब निकालो तीसरा पद। तीसरा पद क्या होता है? A3 क्या होता है? A प्लस 2D होता है। A प्लस 2D होता है। ए का मान कितना है? ए का मान दे रखा है 18। 18 प्लस 2 का 2 और गुणा डी का मान -5। 18 18 प्लस 2 पंजे 10, माइनस का 10 होगा, प्लस माइनस माइनस 10 पीछे है, 18 आ गए। 18 में 10 गया तो 8 आया। A3 बराबर 8। ये कितना आ गया? ये 8 आ गया आंसर। एक आंसर ये है और एक आंसर ये। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। कुछ नहीं था ज्यादा। क्या किया मैंने? देखो कि एक पहला पद नहीं दे रखा था और तीसरा पद नहीं दे रखा था, तो मैंने ये देखो, ये है तो 4 ही पद, खालिस्तान दे रखा है था। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ये होते क्या है? पहला पद ए तो ए ही होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2D, चौथा पद ए प्लस 3D होता है। अब मैं ए टू क्या है? दूसरा पद निकालूंगा, तो क्या है? ए प्लस डी। हाँ जी, ए प्लस डी। अब मैं ए प्लस डी बराबर, ए प्लस डी दे रखा है दूसरा पद, हाँ जी, ए प्लस डी का मान दे रखा है दूसरा पद का कितना? 13 है, तो ए प्लस डी बराबर 13 है। लिख दिया मैंने, समीकरण 1 होगा। और जो जो मान दे रखे हैं मैं उन्हीं का तो लूंगा। अब देखो चौथे का मान दे रखा है, तो मैं ए प्लस 3D होता है, चौथे पद का मान ए प्लस 3D होता है। ये दे रखा मैंने, चौथे पद का ए प्लस 3D, वो लिखा मैंने बराबर, 3 दे रखा है तो 3 लिख दिया। माइनस किया, ऐसे एक दिया, माइनस किया, प्लस माइनस माइनस आया, माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का 2D बचेगा बराबर, माइनस का 5 3 है, माइनस का 10 है, घटाओगे 10 में से -3 करोगे तो 10 आ जाएगा। अभी -2D बराबर 10, -2D बराबर 10। अब जो माइनस का 2D है, ये गुणा का भाग में जाएगा, माइनस का 2 कटेगा तो माइनस का 5 बचेगा। डी बराबर माइनस, डी का मान -5 आ गया। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है? ये रही ए प्लस डी बराबर 13, ए प्लस डी बराबर 13। ए का मान पता नहीं है, प्लस डी का मान -5 आया था, अभी आ गया -5 बराबर 13 दे रखा है, 13 दे रखा है। अब माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, माइनस का जब मैं बराबर से इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ए बराबर 13 और माइनस का 5 इधर आ गया, प्लस का 5, 13 और 5 18। ए का मान 18, एक मान निकला है, ए का मान 18। अब तीसरा पद और निकालो, तीसरा पद और पूछा है, तो ए प्लस 2D होता है तीसरा पद, हाँ। ए का मान 18 प्लस 2 का 2 गुणा डी का मान -5, 18 का 18, 2 पंजे 10, माइनस का माइनस, माइनस प्लस माइनस, 18 में से 10 गया तो A3 बराबर 8। उम्मीद करता हूँ आपको एक दूसरा सवाल भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया है समझ में? तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलते हैं अगले तीसरे सवाल पर। आइए, सवाल हम कर चुके हैं, इस तीसरे सवाल के 2 पॉइंट हम कर चुके हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है कि 5 खालिस्तान, खालिस्तान और 9 सही 1/2, 9 सही 1/2 कितना होता है? 2 गुणा 9 करो, 2 9 18 और एक 19/2 होता है। इसे ऐसे लिख लो या 19/2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो देखो, ये क्या है? A1, A2, A3 और A4, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद ही होंगे। ये 2 पद हमको ज्ञात करने हैं। 4 पद हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। क्या बोला था मैंने कि ए बराबर तो ए ही होता है, और दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी होता है। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2D होता है, 2D। और चौथा पद क्या होता है? ए प्लस 3D होता है। यही चीजें लिख रहा हूं मैं बार बार, होता है ना? ये होता है। अब देखो क्या बोल रहा हूँ, इसमें देखो पहला पद दे रखा है, हाँ, दूसरा नहीं दे रखा, तीसरा नहीं दे रखा। तो पहला पद दे रखा है तो ए का मान हमें पता है। चौथा पद क्या है? चौथा पद देखो वही वाली बात आ गई जो पहले सवाल में थी, कि चौथा पद दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, क्या है? ए प्लस 3D होता है। वैसे तो ए का मान हमें पता है, पता है। डी का मान हमें पता है, नहीं पता है। तो डी का मान निकाल के और फिर ए को निकाल दूंगा। डी का मान कैसे निकालूंगा? ये A4 है, क्या चौथा पद? चौथा पद दे तो रखा है, कितना है ये? अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 2 गुणा 9 करो, 2 9 18 और 19/2 है। ये 19/2 सवाल में ऐसे लिखा हुआ है, पर मैं इसे ऐसे सॉल्व करूंगा, 19/2 हो गया ये। अब करो, देखो क्या करूंगा मैं। देखो ए प्लस 3D कितना होता है? चौथा पद। तो देखो ए प्लस 3 का 3, 3D बराबर कितना दे रखा है? 19/2 दे रखा है, 19/2 दे रखा है। क्या है ये? चौथा पद, ये रहा चौथा पद।
चौथा पद मैंने यहाँ लिखा, इसका मान कितना है 19/2, मान रख दो। ए का मान कितना है 5, 5 प्लस 3d का 3d बराबर 19/2 का 19/2। ये प्लस का 5 है, बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। हाँ जी, अब मैं देखो इधर करता हूँ, इधर करता हूँ, यहाँ से आगे इधर करता हूँ। प्लस का 5 है, बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो पहले लिखता हूँ मैं 3d, तो पहले पूरा उतार दो, देखो 5 प्लस 3d बराबर 19/2। अभी देखो मैंने कुछ नहीं किया है, ये वाली चीज 5 प्लस 3d बराबर 19/2 मैंने ऐसे उतार दिया। यहाँ करके दिखाऊंगा, प्लस का 5 है, बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखो 3d का 3d बराबर 19/2 है, बट्टे 2। ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। मैंने बोला है तो बट्टे 1 करके एलसीएम ले लो, या फिर सबसे पहले ऊपर वाली संख्या लिखो। देखो कैसे दिखाता हूँ आपको फिर से। सबसे पहले ऊपर वाली संख्या लिखो, जब पीछे से करते हैं तो ऊपर वाली संख्या पहले लिख लो। लिख लिया, 19 का 19, माइनस का चिन्ह माइनस है, और 2 भी गुणा कर दो, खाली 5 में 2 पंजे, और बट्टे 2 है तो बट्टे 2 रहे, हो गया। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे। 19 का मैंने 19 रख दिया, और माइनस का माइनस रख दिया, 2 गुणा खाली 5 में कर दी, 2 पंजे 10 बट्टे 2 हो गया। क्योंकि जैसे मैं वैसे करता हूँ ना, ऐसे भी कर देता हूँ, 2 पंजे 10 माइनस का 10। ये 19 आगे है ना, इसलिए मैं ऐसे नहीं कर सकता। 2 पंजे 10 माइनस 19 10 में तो 19 नहीं घटा सकता, 19 आगे है तो 19 में से 10 ही घटाऊंगा, हमारे मैं पहले 19 लिख देता हूँ। तो 2 पंजे 10 का 10 माइनस का 19 आ गया तो 19 माइनस 10 बट्टे 2 करो आगे। 3d बराबर 19 में 10 गया तो 9 बट्टे 2। हाँ जी, अब ये 3 गुणा में है, ये भाग में चला जाएगा, तो d बराबर 9/2 गुणा 3, 3 से 9 काटो 3 बार, कितना बचा, तो d बराबर 3 ऊपर है 2 नीचे है, d बराबर 3/2, d बराबर 3/2 आगा। अब कहोगे जी डी क्यों निकाल रहे हो, निकालने दे, खालिस्तान है। अब निकलेंगे खालिस्तान, कैसे निकलेंगे, अब ए का मान भी है हमारे पास, डी का मान भी निकल आया, अब तो किसी का निकाल दो, दूसरे का निकालो। देखो मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको दूसरे का। a2 क्या होता है, a2 होता है a प्लस डी, a प्लस डी। ए का मान रखो कितना है 5, प्लस डी का मान रखो कितना है 3/2, तो 3/2 हो जाएगा। करो, दो दो, दो देखो बट्टे 1 करके एलसीएम कर सकते हो, पीछे का तरीका मैंने अभी आपको बताया था। आगे का तरीका क्या होता है, 2 पंजे 10, 10 और 3 13/2, 13/2 आ गया सिंपल। क्योंकि अब ये पीछे है, गुणा आगे तरफ में कर रहा हूँ, 2 पंजे 10, 10 में प्लस 3 करूंगा तो 10 और 3 13, 13/2 आ गया। क्या आया, a2 तो आ गया 13/2। 13/2 को भी मैं देखो जब मैं सही बट्टे में दे रखा है तो मैं भी सही बट्टे में बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, 2 का भाग जब मैं 13 में दूंगा तो कितने बढ़ जाएगा, 2 छिक्के 12, शेष कितना बचा 1। हाँ जी 1, बट्टे भाग किससे दिया है 2 से, तो a2 का मान क्या आ गया, a2 का मान आ गया 6 सही 1/2। कैसे आता है ये, 2 का भाग 13 में 2, 2 छिक्के 12, 6 बार गया, बचा 1, उसे ऊपर रख दो शेष को, और भाग जिससे दिया है वो नीचे, 6 सही 1/2। ये आ गया a2 का मान, यहाँ जो आने वाला है इसका मान आ गया, आ गया। अब निकालो a3 का मान। a3 क्या होता है, a प्लस 2d होता है ना, a प्लस 2d। a का मान कितना है, a का मान है 5, 5 प्लस 2 का 2 गुणा डी का मान कितना आया था 3/2, 3/2, इस 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 5 का 5, प्लस ये देखो एक इसके जब एक बार कटा है तो एक या 3 है, 3 ही बचेगा, 5 और 3 8 आ जाएगा। तो a3 कितना आया, a3 आया 8, एक आंसर ये आ गया, और एक आंसर ये आ गया, यही आंसर, यही आंसर। उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। कुछ नहीं करना था, वही था, ये चारों पद लिखे, इन चारों को मैंने इनका फॉर्मूला लिखा, और इसमें देखो हमको क्या करना था कि ये जो चौथा पद है दे रखा है, तो इस चौथे पद से हमने लिंग पकड़ लिया कि जब a प्लस 3d क्या है, चौथा पद होता है, इसके बराबर 19/2 दे रखा है, सॉल्व करके 19/2 आ गया। तो 19/2 दे रखा है, ये प्लस का 5 इधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, प्लस का 5 इधर जाएगा माइनस का 5, मैंने घटा के जब मैं किया 19 माइनस 2 पंजे 10/2, 19 में 10 गया तो 9, 9/2, 3 गुणा में भाग में लिख गया मैं, 3 से 9 काटा 3 बार, 3/2 आ गया डी का मान। अब a2 क्या होता है, a प्लस डी, ए का मान प्लस डी का मान 3/2, 2 पंजे 10 और 3 13/2, 13/2, 2 का 13 भाग दूंगा 6 बार, शेष बचा 1, भाग दे रहा था 2 से, ये आ गया। तो a2 बराबर इतना आ गया, a3 a प्लस 2d होता है, a का मान 5 प्लस 2 का 2 गुणा डी का मान 3/2, 2 से 2 कटा, ये भाग में गुणा में 2 से 2 कटा, ये बचा 3 का 3, क्योंकि अगर मैं इसे एक भी मानू 2 से 2 कटेगा एक बार, एक भी मानू तो 1 3 3, 5 का 5, 5 और 3 8, यही आंसर, ये a3 का आंसर है, मतलब तीसरा पद है, तीसरा पद a3 हो गया। तीसरा पद उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया।
3 सवाल हो चुके हैं, 2 सवाल और बचे हैं अभी, एक खाने वाले या रिक्त स्थान वाले। ऐसे चलते हैं तो अगले चौथे सवाल। आइए, अब तक प्रश्नावली 5.2 पे तीसरे सवाल के 3 सवाल कर चुके हैं। चौथा सवाल है, क्या है सवाल? -4 खालिस्तान 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 और 6, छठा पद 6 ही दे रखा है, तो इनका नाम लिख दूं पहले। A1 A2 A3 A4 A5 A6, A6 नाम है इसका। हाँ जी, अब देखो मुझे इसमें ए का मान पता है और छठे पद का मान पता है, तो कैसे लिखूंगा मैं? छठा पद क्या होता है? वैसे मैं आपको बता दूं, पहला पद A, दूसरा पद A2 क्या होता है? A प्लस D, तीसरा पद क्या होता है? A प्लस 2D, चौथा पद क्या होता है? चौथा पद क्या होता है? A प्लस 3D, पांचवा पद क्या होता है? A प्लस 4D, A प्लस 4D, और छठा पद क्या होता है? A प्लस 5D। ये होता है छठा। 6 पद दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पद। तो 6 पद का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, और छठा पद का ही हमें मान दे रखा है। जिसका मान दे रखा है उसी में रख दो मान को। कैसे? छठा पद क्या है? A प्लस 5D, ये हो गया छठा पद। A प्लस 5D बराबर कितना दे रखा है? बराबर दे रखा है 6। यहां तक समझ में आगे होगी बात? आगे करते हैं। A प्लस 5D बराबर 6, तो अब A का मान क्या होगा? -4, -4 प्लस 5D का 5D, 5D का 5D बराबर 6, बराबर 6। ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 5D का 5D बराबर 6 का 6, माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 5D का 5D, या फिर बराबर 6 4 10, और D बराबर 10, गुणा की चीज भाग में पहुंच जाएगी 5, 5 दूनी 10, D बराबर 2 आ गया। D बराबर 2 आ गया। अब मैं आपको एक मान और निकाल के दिखाता हूँ। वैसे देखो, मैं आपको एक बात और बताऊँ, समांतर श्रेणी क्या हो? जब ये पहला पद है और ये डी है, तो पहला पद और डी, देखो दूसरा पद कैसे निकलेगा? पहला A प्लस D, A कितना है? -4, और इसमें जोड़ दो, देखो A प्लस D होता है दूसरा पद, दूसरा पद A प्लस D होता है, दूसरा पद A प्लस D है, तो इसका क्या करूंगा मैं? A का मान -4 प्लस D का मान 2, कितना बचा? -4 प्लस का 2 है, तो कितना बचा? माइनस का 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा। A2 बराबर माइनस का 2, ये होगा एक मान, ये माइनस का 2 हो गया। हाँ जी। अब देखो अगला निकालो, मैं अगला निकाल के दिखाता हूँ आपको। A3 निकालो। A3 क्या होता है? A प्लस 2D होता है। हाँ जी। A का मान कितना दे रखा है? -4, 2 का 2, D का मान भी 2, -4, 2 दूनी 4, 4, एक माइनस का 4 एक प्लस का 4, तो आपस में घट के 0 आ जाएगा, तो A3 का मान 0 आ गया। A3 का मान 0 आ गया, 0 लिख दो। A4 का मान, मतलब चौथा पद निकालो। A प्लस 3D है, 3D, तो A का मान -4 प्लस 3 का 3, गुणा D का मान 2, 3 दूनी 6 प्लस 4, माइनस का 4 प्लस का 6, तो प्लस का 2 आ जाएगा। हाँ जी, कितना आ गया? बराबर 2 आ गया प्लस का, इसका A4 का मान 2 आ गया, 2 आ गया। लास्ट वाला और निकाल लो मैं आपको तरीका, मैं अभी एक चीज और दिखाऊंगा अभी आपको। लास्ट A5, A5 निकालो। ऐसे A5 का मान क्या है? A प्लस 4D, तो A का मान -4 प्लस 4D, 4 का 4, गुणा D का मान 2, तो -4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया तो 4 बचा प्लस का, A5 का मान होगा 4, A5 का मान होगा 4। आंसर, एक आंसर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ये ही सभी आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। कुछ नहीं था, देखो मैंने ये जब निकाल के दिखाया ना, मैं जब पहले कर देता, डी का मान कितना आया था? 2 आया था। 2 आया था। जब पहले -4 था, डी का मान 2 है, वो प्लस का 2 था, डी का मान प्लस का 2 था। देखो अब डी आती कैसी है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाऊ। अगर मैं -2 में से -4 घटाऊंगा, देखो मैं -2 में से और घटाऊंगा क्या? -4 घटाऊंगा, तो ये -2 में से माइनस माइनस +4 हो जाएगा। कितना आया? प्लस का 2 नहीं आया, ये आ गया 2। जब 2 आ रहा है, ये प्लस का 2 आ रहा है डी का मान, तो फिर सीधी बात है कि अब ये 2 2, अब देखो यार -4 है, माइनस की संख्या में जब भी तुम प्लस का जोड़ोगे तो वो और कम हो जाएगी। -4 में जब मैं +2 करूंगा
तो -2 बचेगा। -2 में जब मैं +2 जोड़ूंगा तो -2 और +2 0 हो जाएगा। जब मैं 0 में 2 जोड़ूंगा तो 2 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ूंगा 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ूंगा 6 हो जाएगा। ये 2 बढ़ता जा रहा है। जैसे -4 से अगर मैं 2 जोड़ू तो -2 आता है, -2 में 2 जोड़ू तो 0 आता है, 0 में 2 जोड़ू तो 2, और 2 में 2 जोड़ू 4, 4 में 2 जोड़ू तो 6। ऐसे करके भी आप सिंपली अपने माइंड में ले सकते हैं। समाधान ये है सवाल का। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के और क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी पॉइंट है आखिरी सवाल का, ठीक है, जो कि 5वां होने वाला है। आइए, मैं तीसरे सवाल के 4 सवाल करा चुका हूँ, ये 5वां सवाल है और आखिरी सवाल है तीसरे सवाल का। फिर अगला सवाल चलेगा 4वां, जो कि मैं कल कराऊंगा। आज के लिए मैं ये लास्ट सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। आइए, तो क्या है सवाल? खालिस्तान 38, खालिस्तान 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 और -22। ये A1 है, A2, A3, A4, A5 और A6। छठे पद तक 6 पद दे रखे हैं, ठीक है, 6 पद दे रखे। दूसरा पद दे रखा है कितना, और छठा पद दे रखा है कितना। देखो, तो मैं आपको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, वो बार बार में वो लिख लूंगा पहले की तरह। दूसरा पद क्या दे रखा है? 38। दूसरा पद क्या होता है? A2। A2 क्या होता है? A2 होता है A प्लस D, बराबर कितना दे रखा है? 38। अब मैं इसे ऐसे लिख दूं तो A प्लस D बराबर 38। क्या है ये? समीकरण 1। क्या है? समीकरण 1। ऐसे लिख दूं, समीकरण 1। समीकरण 1 हो गए, ठीक है। अब देखो, ये क्या है? छठा पद है, तो मैं क्या बोलूं? A6। A6 बराबर क्या होता है? A प्लस 5D बराबर कितना है? -22। तो -22 करो, देखो इसे भी सॉल्व, ऐसे लिख लो इसे भी, A प्लस 5D बराबर -22 आ गया। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से कुछ भी कर लेना इसमें। समीकरण 1 से समीकरण 2 हटाने पर, ऐसे लिख दिया, समीकरण 2 घटाने पर ऊपर लिख दो, या फिर समीकरण ऊपर नीचे लिख के दोनों जब लिख दो। कैसे? A प्लस डी बराबर 38, और ये क्या है? A प्लस 5D बराबर -22। A प्लस 5D बराबर -22 करो। घटाने पर मैंने ऊपर लिख दिया था, तो घटा के लिख दो। देखो, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये प्लस का डी है, ये माइनस का 5D है। माइनस के 5 में से माइनस प्लस का 1 जाएगा, तो माइनस का 4D बचेगा। 4D बचेगा ना, 4D बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो मैं इसे प्लस ही कर दो। 38 और 22, 38 तो 40, 40 और 20 60, 60 हो गया, 60 हो गया सर। आइए अगले साइड में करते हैं। अब मैं यहां करता हूं, तो -4 -4 बराबर 60 बराबर 4D बराबर 60। D बराबर 60 बट्टे -4, काटो 15 बार, 15 चौका 60, तो D बराबर -15 हो गया। निकल गया D बराबर -15 है। अब जब A भी नहीं पता है, तो D का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो। D का मान समीकरण 2 में रख दू ना, 2 में रखने पर तुम कहोगे 1 में रखते हो, 2 में रखने पर रखो। 2 समीकरण क्या है? 2 समीकरण है A प्लस 5D, ये यहाँ है, ये मैं लिख भी रखे समीकरण 2। A प्लस 5D बराबर -22। A प्लस 5D बराबर -22 रखो। A का तो A, 5 का 5, D का मान गुणा -15 बराबर -22 A का A। अब ये 15 पंजे 75 प्लस माइनस माइनस का 75 बराबर -22। अब A बराबर, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 22 पहले से है, माइनस का 22 पहले से है, और जब मैं इसे लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। माइनस का 75 उधर जाके प्लस का 75 हो जाएगा। आगे तो प्लस का 75 हो गया, हो गया प्लस 75। माइनस का 22 है, प्लस का 75 है। अगर मैं घटाऊं तो ज्यादा कौन सा है? प्लस का। कितना ज्यादा है? 5 में 2 गया तो 3, 3 7 में से 2 गया तो 5,
ए बराबर कितना आया 53 आ गया। ए बराबर 53 आ गया। तो ए क्या है प्रथम पद, तो पहला पद क्या आ गया, ये आ गया 53, मतलब 53 53 आ गया। अब देखो जब ए का मान 53 आ गया, डी का मान -15 आ गया, तो अब ये 1 2 3 ये और निकालने हैं। कैसे निकालेंगे देखो, चलो ये भी मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूं तरीका से, जो अब तक सारे तरीका से बताए हैं, तरीका से बता दूं, यानी मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा कैसे। देखो तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद क्या होता है a+2d, डायरेक्ट करूंगा मैं, a+2d कितना होता है a+2d, ए का मान कितना दे रखा है माइनस, नहीं ए का मान दे रखा है 53, 53 प्लस 2 गुणा -15, 53 का 53 प्लस 15 दूनी 30 माइनस का 23, अब प्लस माइनस माइनस 53 -30 घटाओ, 3 में से 0 गया तो 3, 5 में 3 गया तो 2, कितना आ गया तीसरा पद, तीसरा पद आ गया 23, कितना आ गया 23, क्या आया 23, तो ये आ गया तीसरा पद A3 बराबर 23, ये आ गया 23, ये लिख दू मैं A3 बराबर, A3 बराबर 23 आ गया। A4 बराबर निकाल लो, A4 बराबर निकाल लो, A प्लस 3D, ये 2D था जो तीसरा पद में 2D, इसमें 3D बराबर क्या है ए का मान 53, 53 प्लस ये आ गया प्लस ए प्लस 53 प्लस 3 गुणा डी, 3 गुणा -15, जैसे मैं यहाँ ना लिख के मैं देखो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ए का मान 53 प्लस 3 का 3 डी का मान -15 थी 45, 53 प्लस माइनस माइनस 15 थी 45 घटाओ, 13 में से 5 गया तो 8, 4 में 4 गया 0, तो A4 बराबर 8 आ गया, A4 बराबर ये 8 आ गया, 8 आ गया। A5 और निकालो, A5 देखो A5 क्या होता है A प्लस 4D, 4D बराबर ए का मान 53 प्लस 4 का 4, डी का मान -15, 15 चौका 60 माइनस का 60 आ गया ना, माइनस का 60, ये 53 है, 53 माइनस 60 कितना बचा माइनस का 7, तो A5 माइनस का 7, ये आ गया माइनस का 7। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें समझ में आ गई। ये A4 था और ये A5 है। आगे सारे मान 1 2 3 4, 4 डब्बे दे रखे थे, चारों के मान मैंने निकाल दिए। कैसे किया मैंने, कि देखो इसमें हमें दूसरा पद दे रखा था, तो दूसरा पद क्या होता है A प्लस डी, A प्लस डी कितना दे रखा है 38 लिख दिया मैंने, और A प्लस डी 38 लिख दिया, समीकरण 1 हो गए। और ये कितना है छठा पद, तो A प्लस 5D बराबर -22, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर 1 में से 2 घटाया माइनस माइनस माइनस, ए से 1 घट गया, और ये माइनस का 5 दिया, ये माइनस का प्लस का 1 है, तो घटाऊंगा तो माइनस का डी 4D, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अभी जोड़ूंगा तो ये 60 हो जाएगा, 4 से जब मैं 60 काटूंगा तो -15 आ जाएगा, -15 आ गया। अब -15, अब डी का मान जब समीकरण 1 में रख दूंगा या 2 में रख दूंगा, मैंने 2 में रख दिया, 2 में जब मैंने रखा, अब जब रखा डी का मान, तो ए प्लस 5D बराबर -22, ए का ए प्लस 5 का 5, डी का मान -15 -22, 15 पंजे 75 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 75, घटाऊंगा तो मैं प्लस का 53 हो जाएगा, ए का मान 53। अब ए 3 निकाल दो, और ए 3 का मान कितना 23 आ गया, ए 4 निकाल दो, चौथा पद 8 आ गया, पांचवा पद -7। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सवाल अब तक के जो मैंने कराए हैं, सारे सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए। अगर कोई सवाल नहीं भी समझ में आया है या कम समझ में आया है थोड़ा, तो उसे आप दोबारा भी देख सकते हैं, दोबारा देख लो बैठ करके, वहीं से थोड़ा क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कई दिन हमने आज वीडियो बनाई है तो कृपया करके अपना प्यार भी बनाए रखें। चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।